हेलो स्टूडेंट्स। हमें पता है हम पढ़ रहे थे टेक्सोनॉमी और टेक्सोनॉमिक हायरार्की को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की टेक्सोनॉमिक हायरार्की। अच्छा देखिए, टेक्सोनॉमी हमने पढ़ लिया है, टेक्सोनॉमी क्या होता है डिटेल से। अब देखते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की एक्चुअल में डिटेल में क्या होता है। शाबाश, याद रखना। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। टेक्सोनॉमिक हायरार्की मींस इट इज अ सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, रैंक्स, और आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज, और आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सॉन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी जब आप क्लासिफिकेशन के दौरान जो रैंक्स जो है, ग्रुप्स जो है या कैटेगरीज या जिनको हम टेक्सॉन कहेंगे, उनको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप सीरीज में रखते हैं, टेक्सोनॉमी करते समय, क्लासिफिकेशन करते समय, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करते समय, जब कैटेगरीज या टेक्सॉन्स या रैंक्स को एक सीरीज में रख लेते हैं, उस सीरीज ऑफ अरेंजमेंट को, सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन या सीरीज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, रैंक्स और कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे की तरफ जब आप रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इतना आपको दिमाग में बिठाना है। अब ये देखिए, ये जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, इस टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर शुरू में सबसे पहले तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये टेक्सोनॉमिक जो हायरार्की है, इसको सबसे पहले किसने प्रपोज किया? तो याद रखना, it was first proposed by सबसे पहले इसको किसने प्रपोज किया था? याद रखना, कैरोलस लिनियस ही वही बंदा था जिन्होंने सबसे पहले टेक्सोनॉमिक हायरार्की करके ये प्रपोज किया था, ये टर्म दिया था। उन्हीं ने कहा था कि जितने भी कैटेगरीज या टेक्सॉन्स है, उनको एक सीरीज में अरेंज करने को क्लासिफिकेशन के दौरान, उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसे क्या कहेंगे? टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहेंगे। ये याद रखना। अब उसी दौरान कैरोलस लिनियस ने शुरू में कैरोलस लिनियस ने टोटल कितने, यानी हमारे पास ऑब्लिगेट जो कैटेगरी शुरू में कितना था? 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज था। याद रखना, there were 5 obligate categories। शुरू में कितना था? 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज था, याद रखना। लेकिन बाद में यही 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ऑब्लिगेट भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में भी है, सिलेबस में आपके ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो जो मेन हमारे पास शुरू में ऑब्लिगेट कैटेगरी, जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, कितना था? 5 था। कितने थे? 5 थे। लेकिन बाद में इसी 5 को 7 बनाया गया। याद रखना, ऑब्लिगेट कैटेगरीज कितना था? 5 था। एंड इंटरमीडिएट कैटेगरीज कितना था? याद रखना, शाबाश, इंटरमीडिएट कैटेगरीज कितना था? शाबाश, 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज। हम अभी बताएंगे ऑब्लिगेट कैटेगरीज कौन से हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरीज कौन कौन से हैं, वो आपको अभी पता चलेगा। तो हमारे पास 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज था, 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज था। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं, शाबाश। उन 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में से कौन कौन से 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज था? शाबाश, याद रखना। सबसे पहला हमारे पास था 5 जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज था, दैट वर क्लास,
ठीक है। नंबर सेकंड जो ऑब्लिगेट कैटेगरी था दैट वाज ऑर्डर। थर्ड जो था वो क्या था हमारे पास, जीनस था। फोर्थ हमारे पास था स्पीशी, और फिफ्थ वन था वैरायटी। क्या था, वैरायटी। दीज वर द 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो कि बहुत पहले था। शुरू में जब आपके लिनियस ने आपके टेक्सोनॉमिक हायरार्की प्रपोज किया था उस समय पे ऑब्लिगेट कैटेगरीज टोटल कितने थे, 5 थे। ठीक है, लेकिन बाद में कितने हैं, यहां पे 5 है। लेकिन बाद में इसमें से याद रखना वैरायटी को डिस्कार्ड किया गया, वैरायटी को हटाया गया, खत्म किया गया, और उस वैरायटी के बदले में 2 और यानी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कैटेगरीज या 3 कैटेगरीज जो है वो आपका इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ओके, देखो कौन कौन से हैं। अब जो है ऑब्लिगेट कैटेगरीज नाउ एडेज ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो है, ऑब्लिगेट कैटेगरीज कितने हैं बेटा, 7 है। कितने हैं याद रखना, 7 है। वैरायटी को हटाया गया तो कितना रहा हमारे पास, 4, और बाद में कितना ऐड हुआ है, 3 ऐड हुआ है। इसका मतलब तो अभी हमारे पास पहले जो था वो कौन कौन सा है, क्लास तो पहले से था ही, हमारे पास ऑर्डर भी पहले से था ही, फिर इसके बाद हमारे पास जीनस भी पहले से था, और स्पीशी भी पहले से था। वैरायटी को तो क्या किया गया, डिस्कार्ड किया गया, इसको बाद में हटाया गया। लेकिन बाद में इस 4 के साथ साथ जब 7 हमारे पास ऑब्लिगेट कैटेगरीज बनाया गया तो बाकी 3 कैटेगरीज यहां पे क्या किया गया, ऐड किया गया। कौन कौन सा था वो था आपका किंगडम, वो था आपका डिवीजन और फाइलम, और एक आपका ऐड हुआ कौन सा, फैमिली। क्या ऐड हुआ बेटा, ये 3 ऐड हुआ बाद में। तो 4 पहले से था, 3 जो है वो क्या हुआ, बाद में ऐड हुआ। 4 पहले से था, 3 क्या हुआ, बाद में ऐड हुआ। तो टोटल आज हमारे पास जो ऑब्लिगेट कैटेगरी से वो टोटल कितने हैं बेटा, 7 है। कितना है, 7 है। वो हम देखेंगे एक हायरार्की में कैसे उसको रखा गया है। देखो शाबाश, आपको मैं ऐसे बता दूं, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि किस तरीके से अरेंज किया गया होता है। इसको याद रखना, किस तरीके से अरेंज किया गया होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मींस फ्रॉम द लार्जर टेक्सॉन और लार्जर रैंक और कैटेगरी टू द स्मॉलेस्ट कैटेगरी, इसको क्या किया गया होता है, अरेंज। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा, सबसे बड़ा वाला हमारे पास जो आपका कैटेगरी है या टेक्सॉन है, दैट इज योर किंगडम। फिर उसको किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको क्या करना है, अरेंज करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्डर यानी क्या कहते हैं, रैंक आएगा या कैटेगरी आएगा, दैट इज योर आइदर फाइलम। फाइलम बताया था मैंने, इन केस ऑफ फाइलम किसके केस में, एनिमल्स के केस में। यानी अगर आप एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे किंगडम के बाद जो नेक्स्ट जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका यानी रैंक या टेक्सॉन आने वाला है, दैट इज फाइलम। और अगर आपका प्लांट का अगर हो रहा है तब हम, या प्लांट का अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उस समय हम किंगडम के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी रैंक या टेक्सॉन जो आता है, दैट इज डिवीजन। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास। शाबाश बेटा। फिर इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में नेक्स्ट ऑर्डर, फिर इसके बाद नेक्स्ट फैमिली, फिर इसके बाद नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में जीनस,
और सबसे लास्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट है दैट इज योर स्पीशीज। तो इस तरीके से क्या है, ये याद रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका क्या है, टेक्सॉन या कैटेगरी जो है उसको अरेंज किया हुआ है सीरीज में। इसी अरेंजमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सॉन इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। दिस इज योर डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो, जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनिजम्स को टेक्सोनॉमिक हायरार्की में जब प्लेस करते हैं तो याद रखना क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की का। मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, शाबाश। क्या है, सबसे पहला जो कैरेक्टर है दैट इज, अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैटेगरीज को अरेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, एक कैरेक्टर होगा स्पेसिफिसिटी जो है वो इंक्रीज होगा। याद रखना, स्पेसिफिसिटी, सबसे पहला कैरेक्टर आपका क्या होगा, स्पेसिफिसिटी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर सेकंड जो कैरेक्टर है दैट इज नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, सबसे पहला तो क्या कहा, पहला कैरेक्टर अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज कर रहे हैं तो टेक्सोनॉमिक जो आपके पास रैंक है उनके अंदर स्पेसिफिसिटी जो है वो आपका इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। याद रखना, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होगा, डिक्रीज। यानी जितना आप किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली, किंगडम से जितना स्पीशीज की तरफ जब आप नीचे आएंगे, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्पेसिफिसिटी जो है वो क्या होती जाएगा, इंक्रीज होता है। यानी स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा, कॉमन जो कैरेक्टर्स है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा स्पीशीज की तरफ जाते हुए। लेकिन ऑर्गेनिजम्स का जो तादाद है वो स्पीशीज की तरफ जाते जाते आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अगर आप प्लेस करते हैं। अब जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो किस तरीके का कैरेक्टर होगा, बिल्कुल उसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा, उल्टा होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इज, मान लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग मैनर में। इंक्रीजिंग मैनर में अगर ऐसा चला गया तो क्या होगा बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं बिल्कुल उसका जस्ट क्या होगा, उलट होगा, ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट क्या होगा, तो यहां जब डिक्रीजिंग यानी किंगडम से स्पीशीज की तरफ जब आप जाते हैं तो आपका स्पेसिफिसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पे जो स्पेसिफिसिटी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये पहला कैरेक्टर हो गया। नंबर सेकंड कैरेक्टर उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वहां पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिक्रीजिंग की तरफ जब आप जाते थे तो इंक्रीज हो रहा था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो यहां पे उसका उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जब आप इंक्रीजिंग यानी स्पीशीज से किंगडम की तरफ जब जाते हैं तब क्या होगा, नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स है यानी ऑर्गेनिजम्स का जो तादाद है वो डिक्रीजिंग में कम होता था, यहां पे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज। अच्छा देखो बेटा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किंगडम को हम एक बहुत बड़ा सा कंट्री के यानी तौर पे हम ले सकते हैं। उसके बाद उस कंट्री के अंदर आपके बहुत सारे क्या आ जाते हैं, स्टेट्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद उस स्टेट्स के अंदर आपके कई सारे क्या आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपके कई सारे क्या आ जाते हैं, ब्लॉक्स आ जाते हैं। उस ब्लॉक के कई सारे क्या आ जाते हैं,
पंचायत हल्का आ जाते हैं, उसके अंदर कई सारे आपके क्या आ जाते हैं, गांव आ जाते हैं, और उस गांव के अंदर कई सारे आपके क्या आ जाता है, मोहल्ला आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मान लीजिए, मैं इसको ऐसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए हम इंडिया की बात करते हैं, दिस इज इंडिया। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो मान लीजिए हम स्टेट्स बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, अब तो यूटी हो गया, चलो हम लद्दाख यूटी की बात करेंगे, यूटी लद्दाख की बात करेंगे, हम लद्दाख की हम बात करेंगे, ठीक है। फिर इस लद्दाख के अंदर एक तो इंडिया है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स है, यूटीज प्रेजेंट है, उसके अंदर बहुत सारे यूटीज के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, मान लीजिए हमारे पास डिविजन्स या डिस्ट्रिक्ट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स। उन डिस्ट्रिक्ट्स में से मान लीजिए आप मान लो करगिल या लेह, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास है। फिर इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके क्या आ जाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट, तो ये इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके क्या आ जाता है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, तो मान लीजिए ऑर्डर की जगह पे हम ब्लॉक्स लिख लेते हैं, ठीक है। हर ब्लॉक्स के अंदर हमें पता है पंचायत हल्का आ जाता है, पंचायत अलग अलग होगा, हर पंचायत के अंदर आपका क्या होगा, विलेज अलग होगा, तो जीनस की जगह पे हम क्या रख लेते हैं, विलेजेस बहुत सारे होंगे। फिर इसके बाद लास्ट में उस विलेज के अंदर भी अगर आप जाओगे, हमारे पास मोहल्लास बहुत है, यानी हैमलेट्स बहुत है, मोहल्लास बहुत है। अच्छा देखो, हम क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हम बता रहे थे जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब देखो, आपको किसी शख्स को ढूंढना है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर किसी एक शख्स को ढूंढने के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस चाहिए, और वो एड्रेस आपको जब आप मोहल्ला लेवल पे जब आप उसका एड्रेस ढूंढोगे तो आसानी से पता चलेगा। पूरे इंडिया में मान लीजिए आपको कहेंगे कि किसी मोहम्मद को ढूंढ लो, पता नहीं इस इंडिया के अंदर कितने मोहम्मद हैं, तो जितना आप ऊपर जाओगे तो स्पेसिफिसिटी वो क्या होते जाता है, वो कम होते जा रहा है, लेकिन जब आप नीचे जाओगे स्पेसिफिसिटी आपका क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। मींस चलो इंडिया के अंदर मोहम्मद तो आपने ढूंढ लिया, तो ढूंढने की कोशिश की लेकिन ढूंढ नहीं पाओगे, लेकिन जब आप कहोगे कि भाई इंडिया के किस यूटी में है या किस स्टेट में है, अगर लद्दाख में है तो लद्दाख के किस डिस्ट्रिक्ट में है, अगर लद्दाख के अगर कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है तो किस ब्लॉक में है, अगर मान लीजिए चित्तन ब्लॉक में अगर प्रेजेंट है या टीएसजी ब्लॉक में प्रेजेंट है तो किस पंचायत हल्के में प्रेजेंट है, अगर किसी पंचायत हल्के में प्रेजेंट होगा तो किस गांव में है, अगर किसी गांव में होगा तो किस मोहल्ले में। तो नीचे जाते जाते जब आप मोहल्ला की तरफ जाते हैं तो आपका स्पेसिफिसिटी वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी मखसूसी तौर पर हम उस बंदे को आप ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप किंगडम की बात करते हैं तो इस किंगडम बहुत बड़ा होगा, इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे होंगे, लेकिन जब आप नीचे चलते जाएंगे स्पीशीज तक पहुंचते पहुंचते ऑर्गेनिजम्स का नंबर भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अरेंज करने को, टेक्सॉन्स को, कैटेगरीज को अरेंज करने को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, शाबाश। अब देखो, अब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो क्या कहते हैं टेक्सॉन्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, उनके कुछ सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, सफिक्सेस का मतलब हमारा पता है जो वर्ड्स के बाद में लगता है, प्रीफिक्स हो गया जो वर्ड्स के पहले लगता है, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, इन अकॉर्डेंस विथ ICBN. What is ICBN? ICBN stands for International Code of
बोटैनिकल nomenclature. It is an organization that helps in naming plants. ठीक है, प्लान्स को नेम करने के लिए हमारे पास जो ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड एज आईसीबीएन. ठीक है, तो आईसीबीएन के हिसाब से द डिफरेंट कैटेगरीज और रैंक्स, या हम कह सकते हैं और टैक्सॉन्स ends with standard suffix. याद रखना बेटा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो कैटेगरीज या रैंक्स या टेक्सॉन्स जो प्रेजेंट होगा, उनके पीछे, उन टेक्सॉन्स के पीछे एक इंपॉर्टेंट यानी एक स्टैंडर्ड सफिक्स लगता है, वर्ड लगता है. हम देखेंगे कुछ ऐसे टेक्सॉन्स जिनके अंदर ये सफिक्सेस आपका प्रेजेंट होगा. मैं यहां पे इस थोड़ा सा, क्योंकि मुझे जगह चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं. सबसे पहला मैं यहां पे लिख रहा हूं टर्म गिवन बाय, फिर इसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं कैटेगरी, और दूसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं सफिक्स कौन कौन से लग सकते हैं. फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज डिवीजन, और सॉरी टर्म गिवन बाय, सबसे पहला इसको किसने दिया था? आइकलर ने. आइकलर की बात करते हैं. आइकलर ने कौन सा कैटेगरी का नाम दिया था? डिवीजन उसने नाम दिया था. और आइकलर ने कहा जब भी आप किसी डिवीजन को पढ़ते हो, उस डिवीजन या डिवीजन को जब आप लिखते हो, उसका जो आखिरी जो वर्ड होगा वो क्या होना चाहिए? शाबाश बेटा, वो होना चाहिए आपका फाइटा होना चाहिए. क्या होना चाहिए? फाइटा. ये सफिक्स होना चाहिए. हम प्रीफिक्स की बात नहीं करें, थोड़ा सा प्रीफिक्स की भी हम नेक्स्ट में बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप क्या लिखते हैं? ब्रायोफाइटा, या हम लिखते हैं क्या? टेरिडोफाइटा. These are the some of the examples. समझ में आ रहा है? आइकलर ने ये कैटेगरी प्रपोज किया था. उन्होंने कहा जब भी आप किसी डिवीजन का नाम लिखते हो तो लास्ट में जो वर्ड ऐड होना चाहिए वो क्या ऐड होना चाहिए? फाइटा. जैसे कि ब्रायो फाइटा ऐड किया, टेरिडो फाइटा ऐड किया. याद रखना ये. शाबाश. ठीक है. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे दैट इज लिनियस. कैरोलस लिनियस ने जो कैटेगरी उन्होंने दिया दैट वाज क्लास. कैरोलस लिनियस ने कौन सा कैटेगरी दिया? क्लास. और क्लास को देते समय उन्होंने कहा क्या क्या ऐड होना चाहिए? ये चीजें ऐड होना चाहिए, ये सफिक्सेस. एक तो उन्होंने कहा फाइसी ऐड कर सकते हैं, दूसरा उन्होंने कहा ऑप्सिडा. इन तीनों में से कोई भी आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है. या ऐड कर सकते हैं आप ए. यानी जब भी आप किसी क्लास का नाम लिखोगे आप सफिक्स क्या लगाओगे? या तो फाइसी लगाओगे, या तो ऑप्सिडा लगाओगे, या तो ए लगाओगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल बता रहा हूं. शाबाश. क्या है एग्जाम्पल? देखो ये तीनों जो है आपका क्या है? क्लास का है. ठीक है. तो यहां पे एग्जाम्पल क्या है? देखो
एग्जाम्पल हमारे पास FIC के केस में, जैसे कि हमारे पास एल्गी जो है ना, एल्गी जो है हमारा क्या है, बहुत बड़ा सा यानी फाइलम है, या आप कह सकते हैं डिवीजन है। उसके अंदर कई सारे क्लासेस आते हैं ना, ग्रीन एल्गी या ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी आता है ना। तो आप देख सकते हैं उसमें क्या लिखते हैं हम, जब आप यानी ग्रीन एल्गी यानी का क्लास जब आप लिखते हैं तो हम लिखते हैं क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी लिखते हैं ना, रोडोफाइसी, ठीक है, ज़ेंथोफाइसी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। देखो लास्ट में क्या ऐड हो रहा है, फाइसी, फाइसी ऐड हो रहा है कि नहीं। इसी तरीके से ऑप्सिडा, ऑप्सिडा की जब आप बात करते हैं तो यहां पे आपको एग्जाम्पल मिलेगा, देखो क्या, जैसे कि ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, टेरोप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ऑप्सिडा आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑप्सिडा। इसी तरीके से एई के अंदर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या, एई, इसके अंदर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे कि मोनोकॉटलिडनी, मोनोकॉटलिडनी, या आप इसके अंदर लिख सकते हैं डाइकॉटलिडनी, है ना। एंजियोस्पर्म्स के अंदर, एंजियोस्पर्म जो हमारे पास यानी डिवीजन प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म वाला जो डिवीजन प्रेजेंट है उस डिवीजन के अंदर दो क्लास आते हैं ना, एंजियोस्पर्म के अंदर दो क्लास आ जाते हैं, एक मोनोकॉट वाला जिसको हम मोनोकॉटलिडनी कहेंगे, लास्ट में ए लिखा है ना, और डाइकॉट्स जिनके अंदर दो कॉटलिडन होते हैं जिनको हम कहेंगे डाइकॉटलिडनी। याद रखना ये, शाबाश, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज ऑर्डर, सॉरी, इस ऑर्डर को भी किसने दिया था, आपके कैरोलस लिनियस ने। और ये क्या है बेटा, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर को किसने दिया था, आपके लिनियस ने। इस ऑर्डर के अंदर अगर आपको सफिक्स ऐड करना है तो क्या आपको ऐड करना पड़ेगा बेटा, शाबाश, ये ऑर्डर के अंदर है, आपको ऐड करना पड़ेगा एल्स। क्या ऐड करना पड़ेगा, एल्स। एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल इसका हमारे पास है जैसे कि पोलीमोनियल्स, पोलीमोनियल्स, सैपिंडेल्स। तो लास्ट में क्या लग रहा है, एल्स लग रहा है, ठीक है बेटा, ओके। लास्ट में आपका एक है फैमिली। फैमिली जो है वो किसने इस टर्म को प्रपोज किया था, या इस कैटेगरी को प्रपोज किया था, इट वॉज गिवन बाय जॉन रे। किसने प्रपोज किया था, जॉन रे। तो इसके लास्ट में क्या लगना चाहिए, शाबाश। देखो अगर फैमिली प्लांट का होगा, इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का अगर होगा तो क्या लगना चाहिए, ACEAE लगना चाहिए। इन केस ऑफ प्लांट्स क्या लगना चाहिए, ACEAE, ठीक है, ये लगना चाहिए। और अगर आपका फैमिली एनिमल का होगा, फैमिली अगर एनिमल का होगा, सॉरी, फैमिली अगर एनिमल्स का होगा तो क्या लगना चाहिए बेटा, ID लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, ID। इसके अंदर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देखो शाबाश, इसके अंदर आप अगर एग्जाम्पल लिखोगे जैसे कि क्या है, सोलेनेसी, क्या लगा लास्ट में, ACEAE, सोलेनेसी जो कि आलू का फैमिली है, ठीक है। इसी तरीके से ID, इसके अंदर अगर आप एग्जाम्पल लिखोगे तो हम यहां पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ
एग्जाम्पल आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, होमिनिडी, होमिनिडी। तो क्या IDAE लग रहा है, ID लास्ट में सफिक्स जो है वो होमिनिडी। ये होमिनिडी किसका फैमिली है, इंसानों का जो फैमिली है या ह्यूमन का जो फैमिली है उसे हम कहते हैं होमिनिडी। तो याद रखना, these are some of the terms given by आइटलर, लिन्नेस एंड जॉन रे। और इन्होंने ही कहा, या इन्होंने क्या, आपका जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो है, उन्होंने कहा कि अगर आप डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली का नाम लिख रहे हो तो उनके अंदर सफिक्स क्या लगना चाहिए, इन केस ऑफ डिवीजन फाइटा लगना चाहिए, जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरेडोफाइटा। इसी तरीके से क्लास अगर आप लिख रहे हो तो 3 तरीके से आप लिख सकते हैं, फाइसी, ऑप्सिडा, एई, जैसे कि क्लोरोफाइसी है, रोडोफाइसिड है, ब्रायोप्सिडा है, एई के केस में मोनोकॉटिलिडनी, डाइकॉटिलिडनी है। उसी तरीके से ऑर्डर के केस में आप लास्ट में सफिक्स क्या लगाओगे, एल्स लगाओगे, जैसे कि पोलीमोनियल्स। फैमिली के केस में अगर प्लांट का फैमिली की आप बात कर रहे हैं तो लास्ट में क्या लगेगा, ACEAE, जैसे कि सोलिनेसी। और एनिमल के केस में अगर आप फैमिली का जिक्र कर रहे हो तो लास्ट में क्या लगेगा, IDA, जैसे कि होमिनिडी। ये याद रखो, शाबाश। अब हम बात कर रहे थे बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूं, हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट कैटेगरीज की। किसकी बात कर रहे थे, इंटरमीडिएट कैटेगरीज की। टोटल हमने कितना कहा, इंटरमीडिएट कैटेगरीज कितने होते हैं, 21। वो इंटरमीडिएट कैटेगरीज क्या होंगे, आप लोग जब किताबें पढ़ते होंगे या कोई भी चीज आप यानी रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते होंगे, आप लोग देखते होंगे, शाबाश। फॉर एग्जांपल हमारे पास किंगडम है, हमारे पास फाइलम है या डिवीजन है, ठीक है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। ये तो हमारे पास क्या हो गया, ऑब्लिगेट कैटेगरीज हो गया। लेकिन 21 हमारे पास क्या था, इंटरमीडिएट कैटेगरीज। इंटरमीडिएट कैटेगरी देखो, कभी आप देखते होंगे फाइलम, तो चलो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्लिगेट। लेकिन फाइलम के बाद, फाइलम और क्लास के बीच में आप देखोगे सब फाइलम, समझ में आ रहा है, ठीक है, सब फाइलम। या क्लास और ऑर्डर के बीच में सब क्लास या सुपर क्लास, सुपर क्लास, सब स्पीशीज या सुपर स्पीशीज, सब फैमिली, सब जीनस, सुपर जीनस। इस तरीके से जो आपके कैटेगरीज आते हैं, इन्हीं, फाइलम तो हमारा क्या हो गया, मेन हो गया। सब और सुपर लगा के जो भी आपके पास कैटेगरीज आते हैं, दी